मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रह गई है, बल्कि एक ऐसी वैश्विक चिंता बन चुकी है जो हर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। आज इस युद्ध का 22वां दिन है और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि किसी को नहीं पता कि ये संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा। आसमान में मिसाइलों की गूंज, शहरों के ऊपर मंडराते ड्रोन और लगातार हो रही तबाही ने आम लोगों की जिंदगी को भय और अनिश्चितता से भर दिया है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि अब इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच ये जंग अपने नए चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों देशों की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिसमें सैन्य ठिकानों के साथ साथ आम नागरिकों के इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। हर दिन नई तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं इमारतें ढह रही हैं तो कहीं लोग अपने परिवारों को खो रहे हैं। इस संघर्ष ने तेल और गैस की सप्लाई को पूरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल पुथल मच गई है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी ने हालात को ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3 अतिरिक्त युद्धपोत और लगभग 2500 मरीन सैनिक तैयार करने की तैनाती भी कर दी है और ऐलान भी कर दिया है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि वो इस संघर्ष को हल्के में नहीं ले रहा। इसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान भी चर्चा में है, जिसमें कथित तौर पर ईरानी सैन्य नेताओं की जानकारी देने पर $10 मिलियन तक के इनाम की बात कही गई है। इस तरह के बयान जहां एक और राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास हो सकते हों, वहीं दूसरी ओर ये जंग और भड़काने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर संयुक्त अरब अमीरात पर देखने को मिल रहा है, जो अब एक प्रमुख निशाना बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहां अब तक सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, जिनसे होटल, एयरपोर्ट, तेल रिफाइनरी और बड़े वाणिज्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि जंग अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे तौर पर आम नागरिकों और वैश्विक व्यापार को निशाना बना रही है। यानी कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नाटो ने भी बड़ा फैसला लिया है। इराक की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाटो ने अपने सलाहकार मिशन को वापस बुला लिया है और सैकड़ों सैनिकों को यूरोप भेज दिया है। ये कदम इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संघर्ष को लेकर चिंता तेजी से बढ़ रही है और कोई भी देश अपने नागरिकों और सैनिकों को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी बीच ईरान की तरफ से आई नई धमकी ने पूरी दुनिया को और भी चिंतित कर दिया है। ईरान ने संकेत दिया है कि वो अब अपने जवाबी हमलों में दुनिया भर के मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को भी शामिल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि ये जंग सीमाओं से बाहर निकलकर यानी कि वैश्विक स्तर पर फैल सकती है, जिससे हर देश प्रभावित होगा और आम लोगों की सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यानी कि दावा भी किया गया है कि ये ईरान ने डियोगो गार्सिया जैसे महत्वपूर्ण सैन्य बेस को निशाना बनाया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये अमेरिका के लिए सीधी चुनौती माना जाएगा और इसके जवाब में अमेरिका की प्रतिक्रिया और भी आक्रामक हो सकती है। इससे संघर्ष और ज्यादा व्यापक और खतरनाक रूप ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग यहीं तक सीमित रहेगी या इसमें और बड़े देश भी शामिल होंगे? अगर अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में उतरता है और अन्य शक्तिशाली देश जैसे रूस या फिर चीन इसमें किसी भी रूप में शामिल होते हैं तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संघर्ष अगर नियंत्रण से बाहर हो गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है। इस पूरी जंग का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और जिनके घर बचे हैं वो भी डर के साए में जी रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आर्थिक स्थिति यानी कि और आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ता जा रहा है। यानी ये जंग चाहे कहीं भी लड़ी जा रही हो, उसका असर हर देश और हर नागरिक तक पहुंच रहा है। आखिर में अब सवाल यही है, क्या दुनिया इस बढ़ती हुई आग को समझने में देखा जाए तो बुझा पाएगी समय रहते हुए, या ये संघर्ष और ज्यादा भड़ककर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि ये जंग शांति की ओर बढ़ेगी या विनाश की तरफ। तब तक के लिए हालात पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है।
है क्योंकि ये सिर्फ एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ होने वाला है? क्या दोनों ही देश आपस में भिड़ सकते हैं या फिर ईरान पीछे हटेगा, अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, या फिर अमेरिका पीछे हटेगा, ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।